सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। और ये देखें जनाब, एक बार फिर छत से टुकड़े टूट के यहाँ गिरे हैं, रात में से गिरे हैं क्योंकि यही नया टूटा हुआ है यहाँ पे। हाय पता नहीं कब हमारे हालात बदलेंगे, कब हम भी सुकून का सांस लेंगे। तो आप ये देखिए अज़ल्फ़ा की कारस्तानियाँ। अज़ल्फ़ा ने वो सामने से डेकोरेशन ये वाली हटा के ना इधर लगा ली है सारी। वो कह रही है मम्मा देखें कितना अच्छा लग रहा है ये। मैंने कहा वाकई ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और उसके बाद जो है ना जनाब, ये बलून्स का अंबार लगा हुआ है। अब समझ में नहीं आ रहा कि इसको हम करें तो क्या करें, क्योंकि इस वॉल पे हम डेकोरेशन लगी रहने देते, लेकिन इस वजह से हमने ये हटा दिया क्योंकि ये बल्ब की रोशनी जो है ना यहाँ पे कमरे में बहुत कम पड़ रही थी। और ये वाला बल्ब जो है मैंने उस वाले कमरे से निकलवा के यहाँ लगाया था क्योंकि यहाँ 12 वोल्ट का बल्ब था, तो उसकी लाइट तो बहुत ही मध्यम थी। तो ये वाला तो फिर भी बहुत अच्छी रोशनी दे रहा है, तो इस वाले बल्ब को हमने यहीं लगा दिया था। और अभी ये बलून्स उतार दिए हैं अज़ल्फ़ा ने, तो क्योंकि रोशनी नहीं आ रही थी, कम आ रही थी। अभी देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, रेड एंड वाइट। तो अभी मुझे एक आइडिया आया तो है कि यहाँ पड़े पड़े तो ज़ाया ही हो जाएंगे, और कई बलून्स तो इसमें से अनाइज़ा फाड़ चुकी है, खेल खेल के ना फाड़ चुकी है। तो अब मैंने कहा चलो जितने दिन ये सलामत हैं इतने हैं कि क्या करना है, तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं। जी बलून्स जो है ना वो रुले रुले फिर रहे थे, 50 के करीब ये बलून्स थे, और जिसमें से ये बचे हैं, बाकी तो सारे फट गए। लेकिन ये बचे थे तो मैंने कहा ऐਵੇਂ ही फट रहे हैं इधर से उधर, हवा से जो है ना नीचे कभी ऊपर, तो मैंने यहाँ लगा दिया। मैंने कहा चलो जब तक इनमें सांसें होंगी तो ये यहाँ सलामत रहेंगे, थोड़े दिन हम भी अनाइज़ा की बर्थडे की जो है ना यादें ताज़ा करते रहेंगे। तो मैंने फ़िलहाल अभी यहाँ लगा दिए। और जी आज हमारे घर में बन रही है भिंडी लेकर आई हूँ अभी, भिंडी रोटी। काफ़ी दिन बाद भिंडी बना रही हूँ और भिंडी तो मुझे बहुत ही पसंद है रोटी के साथ। और यहाँ अनाइज़ा के काम चेक करें, अनाइज़ा बना रही है। अनाइज़ा आप क्या बना रही हो? क्या? अनाइज़ा बना रही है पिज़्ज़ा। तो जनाब किसी ने खाया है भिंडी वाला पिज़्ज़ा? और ये देखें ज़रा, इसने इससे कटिंग की है, ये बोतल का जो कैप होता है उससे अनाइज़ा ने आटे को कट किया है। और जब भी मैं आटा गूंथती हूँ अनाइज़ा मुझसे आटा मांगती है और ये इस पर पोल पार्ट पे रख के बेलती है, और इतना अच्छा बेलती है ये। और फिर उसकी कटिंग इसने खुद ही की है कि मम्मा मुझे ये कैप दे दो। तो मैंने जब इसको कैप दिया तो इसने ऐसे रख के यूँ काटा है इसको। और ये देखें ज़रा, दिमाग लड़ा के अनाइज़ा ने बनाया है भिंडी वाला पिज़्ज़ा। ओहो गिर गया भाई। पिज़्ज़े पर अभी टॉपिंग हो रही है जनाब भिंडी की। तो किसने खाया है कभी भिंडी वाला पिज़्ज़ा? नहीं खाया तो फिर अनाइज़ा के पास आ जाए, अनाइज़ा खिलाएगी आपको भिंडी वाला पिज़्ज़ा, है ना अनाइज़ा? और आपकी डॉल तो वहाँ पड़ी है। ओह जल्दी जल्दी से अपना पिज़्ज़ा बना रही हो। ओहो वाह, बाबा आने वाले हैं, बाबा के लिए बना रही हो? वाह भाई वाह। कक्का भी आने वाली है। कक्का कहती है अज़ल्फ़ा को, अज़ल्फ़ा कहना नहीं आता तो उसको कहती है कक्का। अनाइज़ा कह रही गाइस ये देखें मैं क्या कर रही हूँ। आपको इसकी बातें समझ नहीं आएंगी क्योंकि थोड़ा सा ये बोलने में ना इसको प्रॉब्लम होती है, इसके जो तालू में सुराख है उसकी वजह से प्रॉपर अल्फाज बोल नहीं पाती, क्योंकि हम तो समझ लेते हैं क्या बोल रही है, लेकिन इसकी बातें बहुत ही मज़ेदार होती हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करती है। और अज़ल्फ़ा आ चुकी हैं स्कूल से थकी हारी। वालेकुम अस्सलाम। क्या लाई हो? क्या लाई हैं कक्का? वाह कोकोनट बर्फ़ी। और ये क्या लाई हो तुम अपने लिए?
हाफ़ रोल। चलो अच्छा हुआ क्योंकि अभी हमारा खाना नहीं बना, गैस चली गई थी। मैं अभी गई हूँ बाज़ार, तो अभी गई हूँ सब्ज़ी वाले के पास, तो ये सब्ज़ी लेकर आई हूँ। कोकोनट बर्फ़ी, वाह यम्मी यम्मी, टेस्टी टेस्टी। जल्दी से अव्वा दो। और ये अव्वा किसको बोलती है ये भी हम आपको बताएंगे। तो जनाब ये होता है अव्वा। अव्वा बच्चों की भी अपनी बातें होती हैं, अपने दिमाग से ही बातें बना लेते हैं और प्यारी प्यारी बातें होती हैं, यादगार रहती हैं ये बातें। भिंडी पिज़्ज़ा तैयार है फाइनली। अनायज़ा ने उसकी टॉपिंग कर ही लिया फिर, है ना अनायज़ा? अभी नहीं किया, अभी एक रह गया। बोलो गाइस, हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। वाओ वाओ, यम्मी यम्मी, टेस्टी टेस्टी। तो जी यहाँ हमारी भिंडी बन रही है, दम पर रखी हुई है और साथ में बना रही हूँ रोटी। पेड़े मैंने बना लिए हैं, अब जल्दी से बना लेते हैं रोटी। तवा हमारा बहुत तेज़ गर्म हो चुका है जी। आज सीधे तवे पर ही रोटी बना रही हूँ। इरफान आने वाले हैं और ज़ल्फ़ा लगा रही है झाड़ू। और मेरे बर्तन अभी पड़े हुए हैं क्योंकि आज पानी नहीं आया, तो सारे टंकी पूरी खाली है और मेरे बर्तन पड़े हुए हैं अभी पड़े हुए हैं। ये मैंने पाइप निकाल के टैंक में लगाने की कोशिश की, क्योंकि जो नीचे का टैंक है ना वो बिल्कुल कोने पर बना हुआ है, तो वहाँ मुश्किल से जो है ना हाथ जाता है। वो जेंट्स तो लगा लेते हैं हमारे घर के, लेकिन जो हमारे घर की लेडीज़ हैं ना वो नहीं लगा पाती हैं। ना मैं ना मेरी जेठानी, उनसे लगता ही नहीं है। बहुत कोशिश की, पानी नहीं लगा टैंक से। भी साफ़ सफाई हो गई है। ज़ल्फ़ा ने स्कूल से आते ही जो है वो झाड़ू संभाल ली है, अब यहाँ की रह गई है। तो तेज़ गर्म हो चुका है, धुआं ही धुआं भर गया है कमरे में वीडियो बनाने के चक्कर में। खाना हम लोग खा चुके हैं और लाइट हमारी जा चुकी थी, तो मैंने सोचा कि लगे हाथों फ्रिज की सफाई भी की जाए। फ्रिज तो वैसे हमारा साफ़ सुथरा ही है, लेकिन इसमें पानी ज़्यादा जमा हो जाता है। फ्रिज को साफ़ करने की वजह ये है कि देखें कितना सारा पानी है, ये देख सकते हैं। क्योंकि ये पानी जो है ना यहाँ से ये जो बर्फ़ के क्यूब्स रखे हुए हैं ना, जब लाइट चली जाती है तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब ये मेल्ट होते हैं तो यहाँ से ये ट्रे यहाँ लगती है इस जगह पर, तो इसका सारा पानी जो है ना वो ट्रे में आता है और जो साइडों से यहाँ से टपकता है ना वो यहाँ सारा पानी जमा हो जाता है। तो इतना सारा यहाँ पानी था, ये पूरा यहाँ तक पानी आ जाता है हर दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि डेली लाइट जाती है हमारी 1.5 घंटे में और जो कूलिंग हुई होती है वो सारी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है 1.5 घंटे में। तो सारी जो जितनी भी इस प्लेट पर बर्फ़ जमी हुई होती है ना, जमी हुई होती है बर्फ़, तो वो सारी पानी बन के यहाँ जमा हो जाती है। तो अभी मैंने यहाँ पानी निकाला है, ये इसमें ये ट्रे है, ये देखेंगे कितना सारा पानी है, देख सकते हैं ये सारा पानी फ्रिज से निकला है। ये इतनी मुसीबत हो जाती है ना, क्योंकि सिर्फ लाइट जाने की वजह से, क्योंकि 1.5 घंटे लाइट जाती है तो इतना सारा ये पानी 2 से 3 दिन का पानी है, ये जमा हो जाता है। तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन पानी निकालती रहती हूँ। और ये जो कचरा नज़र आ रहा है ना, ये हरी मिर्ची वगैरह जो ना, ये उसका कचरा है। अभी जो हरी मिर्ची ली थी ना वो मैंने वैसी थैली के साथ ही रख दी थी, तो मैंने अभी यहाँ ये थैली से निकाल के रख ली है। तो बाकी मैंने कचरा जो है वो इसमें डाल दिया है और अभी मैं ये साफ़ कर रही हूँ। ये मैंने साफ़ कर दिया है सारा ट्रे निकाल के पानी अच्छे से। फान को मिली थी सैलरी, तो बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ले आए थे। ये रात में बच गया था, खाया नहीं जा रहा था, हैवी हो जाता है ना रात में पिज़्ज़ा, तो ये रख दिया था। ये हमारे छोटे चूहे ने छोड़ा है और ये बड़े चूहे ने छोड़ा है, ज़ल्फ़ा ने, और ये मेरा एक पीस बचा हुआ था, तो इसको रख देते हैं अभी। और जल्दी से मैं फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ उससे पहले कि लाइट आ जाए। तो जनाब जल्दी से कर लेते हैं अपने फ्रिज की सफाई। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ्रिज साफ़ सुथरा हो चुका है, लाइट भी आने वाली है और इसको कर देते हैं जल्दी से बंद, क्योंकि कूलिंग तो सारी निकल चुकी है। सब साफ़ कर दिया है मैंने, कल से सोच रही थी साफ़ करूं तो आज मैंने साफ़ कर ही दिया। और जो इस तरह की मिर्ची होती है ना,
थोड़ी बहुत लाल हो जाती हैं फ्रिज में पड़े पड़े, तो मैं उनको ना धूप में सुखा लेती हूँ। और जब ये अच्छे से 2-3 दिन की धूप लग जाती है इनको और ये बिल्कुल रेड हो जाती हैं, तो मैं इनको पीस के पाउडर बना लेती हूँ और अभी मैं इनको धूप में रख देती हूँ। और भी मेरे पास काफ़ी सारी जमा हो चुकी हैं, तो ज़रा ये भी हो जाएं तो फिर इनको हम पीस लेंगे। घर की मिर्चें होती हैं तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, तो इनको मैं रख देती हूँ धूप में। धूप तो वैसे आजकल नहीं निकल रही है क्योंकि मौसम अच्छा हो चुका है और अबर आलूद मौसम रहता है। 3-4 दिन हो गए हैं, धूप बिल्कुल नहीं है, तो फिर भी चलो हवा में रख देते हैं। और ये रही मेरे पास पहले की सूखी हुई, ये सूख चुकी थी, ये थैली में थी, तो मैंने कहा कि ख़राब ना हो जाए, इसके अंदर फफूंदी लग जाती है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने यहाँ रख दिया। अब ये धूप इसी तरह निकल रही है, ये देखें सर पर है सूरज, बस इसी तरह थोड़ी बहुत धूप निकलती है हल्की हल्की और उसके बाद गायब हो जाती है, तो रख देते हैं यहाँ पर धूप में। और ये देखें जी, लाइट आ चुकी है हमारी। लाइट आने से पहले अच्छा हुआ मैंने साफ़ कर लिया फ्रिज ऑन था और अभी यहाँ सारा गीला गीला हो गया, तो यहाँ पोछा लगा देते हैं ताकि ये सूख जाए। फ्रिज रूम में रखा हुआ है ना, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, सारा पानी जो है वो यहाँ जमा हो जाता है। और ये पोछा हम इसको यहीं रखा रहने देते हैं क्योंकि यहाँ से जो है ना पानी निकलता है, जब वहाँ जमा हो जाता है ना तो यहाँ से सारा पानी निकलता है और इधर आता है, तो ये पोछा मैंने यहीं लगा दिया ताकि पानी जो है ना इसी में रहे। तो जी मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, ये लास्ट काम था फ्रिज का, सो फाइनली मैंने ये भी ख़त्म कर लिया है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।